सभी विज्ञान की ज्ञान समाप्त हो रही है। अब कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। एक लंबा समय से हम लोग जूझ रहे हैं इस कोरोना से, लेकिन कोई दवाई नहीं मिल रही है जो हम लोग निडर होके पहले की तरह घर से बाहर रह सकें, अपना काम क्रिया को कर सकें। अब मात्र एक भरोसा है, दूसरा कोई नहीं। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अंतर आत्मा की आवाज़ है। यानी मुझको ऐसा लग रहा है कि कोई है जो मुझसे ऐसी बातें कह रहा है कि अब कोई उपाय नहीं है सिवाय महादेव। हम लोगों को जीवन तभी खुशहाल हो सकती है जब महादेव गुरु हमारे आपके जीवन में हो जाएंगे, हम और आप महादेव के हो जाएंगे। कैसे होगा कैसे? ज़रा सोचिए। हमारी आपकी दुनिया तो अलग है। हमारी आपकी दुनिया माता है, पिताजी है, भाई है, बहन है, जाल है, ज़मीन है, मकान है, दुकान है, दोस्त महिष रिश्तेदार है। इससे बड़ी दुनिया में हमारी नहीं है और हम इससे अलग और किसी चीज़ को अपना समझते भी नहीं हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि जब आदमी को किसी तरह की समस्या, कष्ट, परेशानी आने लगता है और आ जाता है, मन में बेचैनी होता है और वह घबरा जाते हैं। डॉक्टर के बताए हुए निर्देश के अनुसार कि अब आपको भगवान ही बचा सकते हैं, डॉक्टर के द्वारा नाइलाज कर देते हैं। आप और आपके पूरे परिवार एक ही भरोसे होता है, वह मात्र भगवान पर ही आश्रित होता है, क्योंकि जो हमारे अपने हैं वह शिव, हम उन्हें ही भूल गए अपनी सुख सुविधाएं में, अपनी दुनिया में। हम उनको नहीं रख पाए, हम उनको भूल गए जो हमारे अपने नहीं हैं। हम उनको अपना समझ करके अपने आप को भुला दिए हैं कि मैं कौन हूँ। यही गड़बड़ी है। जो आंखें दिखता है हम लोग उसी को मानते हैं, और जो ये आंखें नहीं दिखता है हम उसको नहीं मानते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आंखें दिखता है वही है और जो आंखें नहीं दिखता है वह नहीं है। हम अपने आँख से रीढ़ का हड्डी भी नहीं देख सकते हैं, लेकिन है शरीर के अंदर क्या क्या है, किडनी है कि दिल है कि फेफड़ा है, क्या है, मशीन। किसी ने कहा हमने देखा नहीं, पता नहीं चलता, ऊपर से कैसे पता चले, लेकिन है। हम कभी बम्बई गए नहीं हैं, विदेश नहीं गए हैं, साउथ अफ्रीका नहीं गए हैं, लेकिन किसी ने कहा है तो है। भले मेरी आंखें नहीं देखी हो, लेकिन किसी के तो देखा है, तभी तो कहा है उन्होंने। तो इस काल खंड के वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी कहते हैं
वह महादेव जो पूरी दुनिया के मालिक हैं, सुप्रीम बॉस हैं, जो गुरु हैं, गुराधिपति, गुरुओं के राजा हैं, उस महादेव से हमारा आपका रिश्ता खानदान दर खानदान से जुड़ी हुई है। बाबा के रूप में, देवता के रूप में, ईश्वर भगवान के रूप में। बहुत सारे स्वरूप उनको इस धरती पर प्रतिष्ठित भी हुए हैं और उस शिव की ज्ञानदाता स्वरूप से जुड़ी हुई कुछ कम लोग ही इतिहास के पन्ने में हैं और वो भी अमूमन लोगों को नहीं बतलाए कि शिव को गुरु बनाया जा सकता है। लेकिन साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने इस बात को कहा है तो हम लोग शिव को गुरु बनाए। उन्होंने कहा कि अब देवता के रूप में हमें दे सकता है, हमारी बीमारी छुड़ा सकता है, हमारी मन्नतें पूरा कर सकता है, तो गुरु है तो हमें ज्ञान नहीं देगा? ज़रूर देगा। हम और आप उनका शिष्य नहीं बनते हैं, जगत के गुरु हैं, जगत में हम और आप रहते हैं और उसका शिष्य नहीं है। ये बहुत लालच की बात है, लानत की बात है, हमारी आपकी मानवता पे धिक्कार है। हम और आप उनको अपना गुरु बनाए, अपने जीवन को खुशहाल मंगलमय बनाए। गुरु अपने शिष्य को पूरी की पूरी जिम्मेवारी लेते हैं। गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं। आपने सुना होगा, गुरु अपने शिष्य की भारी से भारी दुखों का भी वाहन करते हैं। गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं। गुरु जैसा कोई मित्र नहीं, गुरु जैसा कोई देवता नहीं, गुरु जैसा कोई भगवान नहीं। गुरु ही माता है, गुरु ही पिता है, बंधु भाई सखा ईश्वर सब कुछ है। गुरु को उस मन से पूजिए, उस मन से करिए। गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। गुरु की पूजने से सभी देवी देवताओं का पूजा हो जाता है। शिवो गुरु शिवो देव शिवो बंधु शरीरी नमः। शिवो आत्मा शिवो जीव शिवो दयानंद किंचन। अर्थात वह शिव गुरु भी हैं, देवता भी हैं, बंधु भी हैं, मित्र भी हैं, वह साथी भी हैं, सब कुछ हैं वो। तो हम लोग उनको अपना गुरु बनाए, क्योंकि वह कोई शरीर नहीं है, वह स्वयं स्वयंभू हैं, जो अपने आप को सृष्टि किया है। स्वयंभू, जिसकी इच्छा मात्र से पूरी दुनिया चल रही है, पूरी इच्छा, उनकी इच्छा मात्र से पूरी दुनिया चल रही है, रह रही है और विनाश भी हो रही है, उनकी इच्छा मात्र से। तो हम और आप उनको अपना गुरु बनाएं। हम अपने आप को उनकी पनाह में जाएं, शिव की परिधि में हम अपने आप को जाएं। हमारी आपकी परिधि में वह शिव नहीं है, हम और आप शिव के परिधि में हैं, लेकिन हमारी आपकी परिधि में शिव नहीं है। ये बहुत दिक्कत की बात है। हम और आप शिव के परिधि में जाने की कोशिश करें। कैसे जाएंगे या कैसे होगा, यह सब होगा 3 सूत्र से। साहब कहते हैं यह 3 सूत्र हमारी चंचल मन को गुरु से रिश्ता सुनिश्चित करने में सहायक होगा। शिव शिष्य बनने में यह सूत्र हम लोगों को बड़ी सहायक के रूप में काम करते हैं। मंजिल नहीं है, रास्ता है। हमारे आपके मन इतनी चंचल है जो याद नहीं रह पाते हैं, तो सूत्र दिए हैं। सूत्र का मतलब होता है फार्मूला, आप जानते हैं।
कि बच्चे लोग जब फार्मूला जानते हैं तो बड़े भारी से भारी हिसाब को तुरंत बना लेते हैं। अगर फार्मूला नहीं जानते हैं तो थोड़ा उसको परेशानी होता है, दिक्कत होता है। तो हम सूत्र के माध्यम से जाएंगे तो थोड़ी हमको आपको आसानी होगा, परेशानियां नहीं होंगे। पहला सूत्र है, पल प्रतिपल दया की याचना करें। अपने गुरु शिव से कहें, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझसे इस पर दया कर दीजिए। इस बात को हम समय सीमा से नहीं बांधेंगे, पल प्रतिपल दया की याचना करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम संसार में जो भी क्रिया कर रहे हैं, सोते उठते जागते बैठते, सबसे पहले मैं अपने गुरु की दया की याचना करूं। मैं अपने गुरु से दया की याचना करूं, दया मांग लूं, उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगा, पानी पीऊंगा, कोई काम करूंगा। तो होगा क्या, जो महादेव हमको दिन भर में एक बार भी नहीं याद आ रहे थे, वह हमको खाना खाने समय याद आ जाएंगे, पानी पीते समय याद आ जाएंगे, सोने जाएंगे तब याद आ जाएंगे, सो के उठेंगे तब याद आ जाएंगे, शौचालय जाएंगे तब याद आ जाएंगे, वहाँ से आएंगे तब याद आ जाएगा, नाश्ता करेंगे, लंच करेंगे, डिनर करेंगे, आदि जो भी करेंगे हमको महादेव पल प्रतिपल याद में होने लगेगा। यह दया का सूत्र ही है, उल्टा याद। हम जितनी दया मांगेंगे महादेव मेरे मन में उतनी ही याद होगा, और जब महादेव याद में रहेंगे तो शिव के प्रति भाव हमारे मन में रहेगा, और इसी भाव से देवता लभ होते हैं और देवता का दर्शन भी होता है। कहा भी जाता है, भावेन लभन्ते देवता भावेन देव दर्शनम। दूसरा सूत्र है, शिव गुरु की चर्चा करना है, यानी दूसरे लोगों को भी अपने गुरु शिव से जोड़ना है। उनको भी कहना है कि महादेव गुरु हैं, शिष्य बना जाए, आप लोग शिष्य बनिए, शिष्या बनिए। उनको भी 3 सूत्र बताइए, वह भी करे, अपने गुरु से दया मांगे, और वह व्यक्ति भी दूसरे लोगों को कह करने के लिए, जिस प्रकार से हम कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, अभी लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन की स्थिति में हम लोग नहीं करेंगे। हाँ करेंगे, मोबाइल के माध्यम से करेंगे, अपने रिश्तेदारों में करेंगे, अपने घर परिवारों में करेंगे, अपने अपने रिश्तेदारों मोबाइल के माध्यम से। जो नहीं कर रहे हैं सूत्र, उनको जो है करने के लिए प्रेरित किया जाए, और जो शिष्य नहीं बने हैं, शिष्या नहीं बने हैं, उनको भी बनाएं। इस तरीक़ा से गुरु काज करने की कोशिश करें, और अपने घर में आओ चले शिव की और एक पुस्तक है, अनमिल आखर है, जो भी शिष्यानुभूति है, जो भी साहब के द्वारा निकाले गए पुस्तक हैं, अगर आपके पास उपलब्ध है तो उनको घर बैठ कर के अपने परिवारों के बीच इस लॉकडाउन की स्थिति में पढ़ने का कोशिश करें, कुछ समझने की कोशिश करें। इस लॉकडाउन के कारण ही इतने बड़ी पुस्तक लिखा गया है साहब श्री इंद्रानंद जी के माध्यम से, और लॉकडाउन लगी हुई है, और पढ़ने का भी फुर्सत अच्छा खासा है। नहीं तो हम लोग बहाना भी बनाते हैं कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। लेकिन अब तो आप खुद कहते हैं कि लॉकडाउन के कारण हम घर में बैठे रहते हैं। घर में बैठे क्या करते हैं, किताब को निकालिए, पढ़िए, और घर परिवार को सुनाइए, समझाइए। तीसरा सूत्र है, अपने गुरु शिव को नमन करना है, नमः शिवाय से, मन से, भाव से। बोली प्रणाम नहीं करता है, नमः शिवाय आवाज़ प्रणाम नहीं करता है, प्रणाम करता है हमारा आपका मन। हम जिसको प्रणाम करते हैं वह हमारी यादों में नहीं है तो प्रणाम नहीं हुआ। हम प्रणाम कर रहे हैं, नमः शिवाय यानी शिव का मंत्र है, शिव को मेरा प्रणाम, लेकिन मन में चला गया घूमने खेतों में, मकई में, गेहूँ में, इधर उधर, बिजनेस में, दुकान पे, और यहाँ हो रहा है नमः
शिवाय हो रहा है नमः शिवाय। यह भी एक बड़ी दिक्कत की बात है। नमः शिवाय हम लोग करेंगे, यानी नमः मतलब प्रणाम, शिवाय मतलब शिव को, यानी जिसको हम प्रणाम कर रहे हैं वो मेरी ध्यान में होनी चाहिए। हम चाहे साकार स्थिति को मानते हैं उस शिव को या निराकार स्वरूप को ले लीजिए। हमको आपको जो पसंद है, जो अच्छा लगता है, सभी महादेव हैं, उनको अपने स्मरण में रखिए, ताकि अपने ख्यालों में रखिए, ताकि मैं जिसको प्रणाम कर रहा हूँ मुझको यह लगे कि सच में मेरा प्रणाम जो है महादेव की चरण में जा रहा है, वह स्वीकार कर रहे हैं। यानी खुद को लगे, एहसास हो कि नहीं मेरा प्रणाम जा रहा है, खुद को ही नहीं अनुभव हुआ, खुद को ही संतुष्ट नहीं हुए तो यह प्रणाम नहीं हुआ। सबसे पहले खुद को ही संतुष्ट होना पड़ेगा। हाँ, हमने किसी को प्रणाम किया और मन से किया तो प्रणाम होता है, अन्यथा प्रणाम नहीं होता है। माला तो कर में फिरे, मुख फिरे जीव माही, मनमा तो चारों दिशा घूमे, ये तो सुमरन नहीं। तो शिव को गुरु बनाए हैं तो प्रणाम करने की कोशिश करें। यह नमः शिवाय का मंत्र हमारे आपके प्रारब्ध, कष्ट, परेशानी को भी दूर करता है। जो शिव गुरु काज करने में हम लोगों को परेशानी होता है, दिक्कत होता है, गुरु अपने दया से उस दिक्कत परेशानी को हटाते हैं। जो नमः शिवाय से प्रणाम करते हैं इसका काम ही है। तो नमः शिवाय से शिव के समग्र स्वरूप को भी प्रणाम होता है। तो हम लोग सूत्र करेंगे तो धीरे धीरे हमारा आपका रुका हुआ मन शिव की ओर चलने की उत्प्रेरित में रहेगा, उतावल में रहेगा। जैसे कि हम मान लीजिए कोई काम को करना शुरू करते हैं तो उसके प्रति लगन होता है। अगर वह लगन नहीं रहे, ख़त्म हो जाए, तो जो को काम करने के लिए शुरू किए हैं तो फिर पुनः वह ख़त्म हो जाता है। महादेव को जैसे हम लोग गुरु बनाए, महादेव को हम गुरु बनाए हैं और हमने यह संकल्प ली है कि 3 सूत्र को करेंगे तो 3 सूत्र को करें। और ख़ास करके इस कोरोना महामारी में शिव गुरु ही मात्र एक उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप लोग महादेव को गुरु बनाएं और नमः शिवाय ज़रूर करें। आप लोगों से मेरा यही आखिरी निवेदन है। अब मेरे ख्याल से दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप लोग नमः शिवाय प्रत्येक दिन करें, अपने रिश्तेदारों में भी फ़ोन के माध्यम से बताएं। सब लोग जो घर में हैं वह भी व्यक्ति करे और अनावश्यक कार्य के लिए घर से बाहर नहीं जाएं। सरकार के बताए हुए निर्देश को पालन करें। हम लोग अपने आप को भी बचाएं। अभी जो है यह स्थिति थोड़ी ख़राब चल रही है। ऐसा है कि यह दुख की छाया सदैव नहीं रहेगी, हटेगी ज़रूर, गुरु की दया से हट जाएंगे, लेकिन हम लोग अपने आप को बचा के रखेंगे। साहब फेसबुक के माध्यम से आए थे तो उन्होंने कहा भी था कि अब की बार आप लोगों की सवाल के जवाब नहीं दूंगा। आप लोगों से मेरा एक जिज्ञासा है, मैं आप लोगों से कुछ चाहता हूं कि आप अपना सुरक्षित जीवन उस महादेव को दीजिए। मैं आप लोगों की सुरक्षित जीवन चाहता हूं, तो हम लोग अपने आप को बचा के देंगे। साहब बोल भी रहे थे कि ज़िंदगी रहेगी तभी ना बंदगी होगी। बिल्कुल सही बातें हैं। शिव तो रहेंगे, अगर हम और आप चले गए तो शिव तो रहेंगे, लेकिन हम और आप शिष्य बनने से वंचित हो जाएंगे, इतनी सुंदर काम करने से वंचित हो जाएंगे। क्या पता है कितनी कर्म फल खराब है या नहीं है। हम लोग पुनः आदमी में जन्म लेंगे या कि क्या मिलेंगे नहीं लेंगे, शिव तो रहेंगे, लेकिन यह सौभाग्य से वंचित रह जाएंगे। तो अपने आप को बचाएं, बचा के रखेंगे हम लोग। और जो है महादेव को अपना गुरु बनाएंगे और साहब हरिंद्रानंद जी के बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। हमारा आपका जीवन मंगलमय, आनंदमय, सुखमय होंगे। आप सभी को पुनः प्रणाम करते हैं। सभी भाई बहन के चरणों में मेरा प्रणाम।
मेरा यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और विशेष रूप से मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो, जो हमने गलत बोला है, तो मेरी खामियां को भी कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करें ताकि मैं अपने आप को उस गलती को सुधार लूं। आप सबको मेरा प्रणाम।